वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन अकेले में अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं उस पर रीडिंग करेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, बहुत इजी ऑप्शंस रखे हैं, आप उन्हें ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों को टाइम स्टैम्प्स नहीं मिलते, गाइस, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होते हैं और कई बार वीडियो अपलोड होने के 1-2 मिनट में टाइम स्टैम्प्स भी अपडेट हो जाते हैं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर 1, अकेले में अभी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है, पहली बात तो मुझे राइट नाउ आपकी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, फील हो रही है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है वो एंजाइटी को दिखा रही है। अगर आप इनको लेके बहुत परेशान रहते हो, बीच बीच में पैनिक अटैक्स आते हैं या ध्यान एकदम से सारे कामों से हटकर इन्हीं की तरफ जाता है, तो आपको इस पर्सन के लिए अब कुछ और दिनों तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए अच्छा कार्ड आया है कि अकेले में ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं कि ये आपके साथ इस कनेक्शन में रीयूनियन करे। इनको लगता है कि आप इस पर्सन को ना बिना कहे मन की बात को जानने वाली हमेशा से इंटेंशन में रहते हो। आपके अंदर ना इनको लेकर एक प्रोटेक्टिव और एक मदर लाइक नेचर भी है। तो ये अकेले में अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मेरे को इस कनेक्शन के अंदर अपनी गलतियों को ठीक करना है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन राइट नाउ ऑनलाइन आपको देख रहे हैं और शायद ये अगले कुछ घंटों तक भी ऑनलाइन आपको स्टॉक करेंगे। ये पर्सन म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, म्यूज़िक से कोई कनेक्शन हो सकता है इनका, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट के और ऐसे कार्ड्स निकले हैं कि जब भी ये कोई गाना सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो ये आपको याद करते हैं। हो सकता है कि आप भी म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, कोई फेवरेट सॉन्ग होगा आपका जो आप इनको भेजते हो या इन्होंने आपको भेजा हो। तो काफ़ी हद तक आप दोनों सिमिलर एनर्जी या वेवलेंथ में नज़र आ रहे हो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनता है आगे चलकर इस कनेक्शन में कुछ उम्मीद नज़र आ रही है। यहाँ पर इस पर्सन के लिए आपके इरादे जो हैं वो इनको बिना कहे ही मालूम चल जाते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाओगे तो इनको कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, शायद इनसे भी ज़्यादा। और मुझे इस पर्सन की अभी जो सोच लग रही है आपके लिए वो ऐसी है कि इनको आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने से डर भी लग रहा है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की कि आगे भी बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आप ही को लेकर, लेकिन मन में कंफ्यूजन है। वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है वो इस पर्सन को लगता है कि जस्टिफाइड नहीं होता, कहीं ना कहीं इनकी गलतियां हैं और ये उस गलती को किस तरह से ठीक करें, क्योंकि जो गलतियां होती हैं ना, हम अपने पास्ट में कर आए हैं किसी भी रिलेशन के अंदर। जैसे किसी का हमें साथ देना चाहिए जब उसको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन अगर हम उसे प्यार करते हैं और उसे इग्नोर करें, उसको अकेला छोड़ दें, वो दुखी है और हम उसका दुख भी ना पूछें, उसका दुख भी ना बांट सके, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सोच रहे हैं। वो आपको एक
कॉन्फिडेंट पर्सन मानते हैं। उनको लगता है कि आपको कोई दुख भी होता है ना तो आप बताते नहीं हो, आप अंदर ही उस बात को रखते हो, और ये अंदर से बहुत गिल्ट में है, अपने आप को रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको लगता है ये आपके साथ कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर इनको जस्टिस देना चाहिए था, न्याय देना चाहिए था। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर एंजल्स आप लोगों के रिलेशन के लिए निकले हैं, जिसमें आपको ना एक नई दिशा को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा को चूज़ करें। और नई दिशा को चूज़ करने का मतलब होता है कि अगर रिलेशन में कोई दिक्कत आ रही है या रिलेशन में ब्रेकअप चल रहा है या ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट है, अगर हम पास्ट की बातों को बार बार अपने प्रेमी से, अपनी प्रेमिका से, अपने लवर से डिस्कस करेंगे, लेकिन सामने वाला उस एनर्जी में नहीं है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है, या फिर वो पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो न्यू डायरेक्शन चूज करने का मतलब होता है कि फिलहाल के लिए अपने जीवन में आप अपने फोकस को किसी दूसरी दिशा में ले जाएं, अपने काम पर टाइम दें, अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान दें। आपके जीवन में अभी क्या इम्पॉर्टेंट है? नो डाउट पार्टनर तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी और क्या चीज़ें हैं? तो या तो ये आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है अभी के लिए कि वो तो मुझे अभी माफ़ नहीं करने वाली या करेगा, तो बेटर है मैं अपना टाइम जो है वो अपनी खुशी के ऊपर ज़्यादा दूँ। तो एक सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं, अंदर से इंसान परेशान है, लेकिन बाहर लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं आपके पर्सन कि ये ज़िंदगी में बहुत खुश है और आगे बढ़ रहे हैं, और शायद यही आपको दिखा रहे होंगे सोशल मीडिया पर, दोस्तों के द्वारा बता रहे होंगे, या अगर आपने इनको स्टॉक किया है, स्पाई किया है, तो वो एनर्जी इनको भी फील हो रही है। ये फेक बन रहे हैं, फेक स्माइल, फेक ड्रामा और फेक पर्सन जिसके दिल में तो बहुत तरह का दर्द है, लेकिन ज़बान पर और चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। ये सोच है इनकी अभी आपके लिए, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, कॉन्फिडेंट देखते हैं। उनको पता है कि आप ट्रू हो, आप रियल पर्सन हो, आप ऑथेंटिक हो, आप एक्शन लेने से भी डरते नहीं हो, और आप दुनिया की या समाज की परवाह नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो आप दोनों ना मुझे डिफरेंट लोग लग रहे हो, दो अलग तरह के लोग हैं जिनको प्यार हो गया है, और उसमें से भी ज़्यादा आपको हुआ है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी को ये फील कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक सोलमेट रिलेशन है या फिर ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। कार्मिक रिलेशन के लिए यहाँ पर 40% लोगों की एनर्जी है। अब इनके मुझे ज़ोडिएक साइन भी नज़र आए हैं आपके पार्टनर के। एक तो इनके चार्ट में वाटर एलिमेंट के साइन स्ट्रॉन्ग हैं, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हैं, धनु और सिंह राशि। एयर एलिमेंट में जेमिनी और एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि। और लास्ट है अर्थ एलिमेंट, जिसमें एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, वो है वर्गो का, कन्या राशि का। तो ये अकेले में अभी इस वक्त जो फील कर रहे हैं वो इनकी ट्रू रियलिटी नहीं है, बाहर जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। हो सकता है अगले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर कोई ऐसा स्टोरी या पोस्ट डाल सकते हैं, कोई रील डाल सकते हैं, कोई स्टेटस अपडेट कर सकते हैं या डीपी चेंज कर सकते हैं, बट वो सच्चाई नहीं है। उसको देखकर आपने मन में सवाल नहीं लेकर आने कि अगर इन्होंने कुछ लगाया है तो मेरे लिए नहीं, वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी ये कंफ्यूज्ड हैं। कुछ टाइम
पहले इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ही एक्साइटमेंट, मस्ती मजाक, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म और मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी दिख रही है। लेकिन अगर अभी की मैं करंट स्टेट बात करूं, करंट रियलिटी, वहाँ पर ये पर्सन अकेले हैं, निराश हैं और अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए जो एक्शन कार्ड है वो थोड़ा स्लो है। तो आपके लिए अगले 10 दिन और अगले 1 महीने की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट निकली है, क्योंकि अगर हम 10 दिन को भी सिंगल डिजिट पर लेकर आए तो वो नंबर 1 आता है, या तो 111, 1111 या 4 बारी 1 काफ़ी लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, और किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान जाता है तो आप उसे भी चुनिए, ठीक है। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 2। अकेले में अभी उनकी जो एनर्जी है या उनके जो थॉट्स हैं आपके लिए, वो क्या है। सबसे पहले ऑप्शन 2 आपके लिए कोई रीसेंट रीयूनियन कुछ लोगों का हुआ होगा, और कुछ लोगों के लिए पिछले 3 से 6 महीनों में कोई ब्रेकअप हुआ है। आप इस पर्सन से रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के लिए ही बने हो, मेड फॉर ईच अदर, वो वाली एनर्जी इनको फील हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, और वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में किसी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, अंदर से संपूर्ण फील नहीं कर रहे, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर ये जॉब कर रहे हैं, अगर ये वर्किंग हैं, और अगर ये नॉन वर्किंग हैं, घर पे रहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो इनका कहीं भी फोकस नहीं बन पा रहा, आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, और ये चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही है। आपके पर्सन के मुझे कुछ लव मैसेज चैनल्ड हुए हैं। तो ये लव मैसेज आपके पर्सन का क्लियर हार्ट कन्वर्सेशन है, जो वो दिल से आपको क्लियरली बोलना चाहते हैं, लेकिन अपने शब्दों से कहने में कतरा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो। लेकिन बाकी के कार्ड्स आपका रेगुलर कांटेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उस रेगुलर कांटेक्ट में भी उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे वो कपल्स भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और वो कपल्स भी हैं जो इस पर्सन से कई सालों से इस रिलेशन में रहते हुए भी अनक्लियर हैं कि इनका फ्यूचर मेरे साथ है या नहीं। ये सवाल आपके मन में चलता रहता है। तो पहला लव चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ो। मैं जानता हूँ मुझ में बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने आप को बदलूँगा, आई प्रॉमिस। तो ये जो मैसेज अभी आपने सुना, ये बहुत क्लियर आपके पर्सन के दिल की बात को सामने रखता है कि इनको आपकी ज़रूरत है। और वो इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन जो है मुझे आपसे नेचर में, थिंकिंग प्रोसेस में, या इनका जो थॉट प्रोसेस है, या इनके जो लाइफ को लेकर गोल्स हैं, विजन्स हैं, ये जो लाइफ में करना चाहते हैं या जो फ्यूचर के लिए ये सोचते हैं, शायद आप दोनों ही अलग तरह से सोचते हो, दो अलग इंसान हो, सोच अलग है, इरादे अलग हैं, लेकिन आप में से कोई एक है जो शिद्दत से इस कनेक्शन को
हमेशा के लिए अपने जीवन में कायम रखना चाहता है, कभी भी इस रिश्ते से वॉक अवे नहीं करना चाहता या चाहती। जेंडर कोई भी हो सकता है। टैरो रीडिंग्स में टैरो सिर्फ एनर्जीज को पिक करता है। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स कोई भी है, डजंट मैटर। कुछ लोग यहाँ पर मुझे स्टार सीड नज़र आ रहे हैं, और जो स्टार सीड्स होते हैं उनकी लाइफ में बहुत चैलेंज होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, इतनी सारी चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ उनको यूनिवर्स देते हैं ताकि वो अच्छे से तराशे जाएं। और फिर वो जब अच्छे से तराशे जाते हैं तो वही लोग दुनिया में शाइन करते हैं, दुनिया में उनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लोगों की अट्रैक्शन होती है, काफ़ी लोगों की उन पर नज़र होती है। इस पर्सन को लगता है आप स्टार सीड हो, आप एक डिवाइन का मिला हुआ गिफ्ट हो जो बहुत कम नसीब वालों को मिलता है। और ये बातें इनको ना अभी समझ आ रही हैं, या तो इनके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा लाइफ में, और ये ज़रूरी नहीं है जब भी आप रीडिंग सुनते हो कि अच्छा नहीं चल रहा तो मतलब वो रो रहे हैं, वो आपके बिना लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, खाना पीना बंद कर दिया है, सो नहीं रहे, किसी को मिल नहीं रहे, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं चलने का मतलब वो जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं उन चीज़ों से उनको वंचित रखा जा रहा है, उन चीज़ों में डिले फेस करने को मिल रहा है। जैसे कोई घर खरीदना चाहता है, उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही और वो परेशान है। ऑलरेडी अगर ये एक अच्छे खासे घर में रह रहे हैं, शायद इनकी इच्छाएं लाइफ में कुछ अलग हों कि मुझे नई कार लेनी है, मुझे एक और घर लेना है, मुझे एक नए शहर में जाना है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे फॉरेन लैंड देखना है, मुझे वर्ल्ड घूमना है, या मुझे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। उन चीज़ों में इनको डिले मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं मटीरियल थिंग्स। और ये काफ़ी मटीरियलिस्टिक है। ये आपको इमोशनल देखते हैं, साइकिक देखते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड देखते हैं, और उनको लगता है कि उनको ऐसे ही किसी पर्सन की तलाश है। तो अभी जो वो सोच रहे हैं अकेले में, आपको वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटर हाफ के रूप में देख रहे हैं। तो शादी अगर नहीं हुई है आप दोनों की, ये आपको कंपैटिबल मानते हैं, लेकिन ये कन्फेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शादी का डिसीजन इन्होंने फैमिली पे छोड़ा है। और जिन लोगों में शादी जैसी कोई बात पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों मैरिड हो सकते हैं अलग अलग लोगों के साथ, और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है, और पता है कि शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को आप पसंद करते हो, प्यार करते हो एंड फ्यूचर देखते हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ की वजह से आपके मन में बार बार ये बात आती है, पता नहीं ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं, या ऐसे ही हमारा ऑन एंड ऑफ रहेगा। अभी तो मुझे ऐसे ही आपका सिचुएशन लग रहा है, और अभी ये पर्सन भी कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि स्लो एनर्जी है। सोचने के कार्ड्स ज़्यादा हैं, एक्शन लेने के, प्लान करने के कार्ड कम हैं। ये आपको अगले 20 डेज से लेकर 40 डेज में किसी तरह का कोई एक्शन दिखा सकते हैं, अदरवाइज एनर्जी बहुत स्लो है। इनके जो राशियाँ इनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग हैं वो एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन। फायर एलिमेंट का लियो साइन स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि और धनु राशि, सैजिटेरियस। वाटर एलिमेंट का जो साइन है वो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसीज नज़र आ रहा है, फिर कैंसर, मीन और कर्क राशि, और लास्ट बचा हुआ अर्थ एलिमेंट, इसका एक ही साइन सिग्निफिकेंट है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के पार्टनर अपनी ज़िंदगी में अपने फोकस को खोना नहीं चाहते,
जैसे कुछ लोगों का फोकस होता है कि मुझे पहले करियर को अच्छा करना है, मुझे प्रोफेशनली अफ्लुएंट बनना है, मुझे अबंडेंट बनना है लाइफ में। मेरा जो भी पर्पस है करियर को लेकर या मेरा जो भी गोल है मैंने उसको अचीव करना है। हो सकता है कि इनके फैमिली वालों ने इनको कहा हो कि हम तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्ज़ी से कर देंगे, बट हमारी कुछ शर्तें हैं कि तुम पहले अपने लिए कुछ करके दिखाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, या तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है या तुम्हारी जो फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, पहले तुम उसमें इंडिपेंडेंट हो जाओ, ताकि कल को तुम जिससे भी शादी करो उस पर्सन को किसी बात का रिग्रेट ना रहे, पछतावा ना रहे। तो ये पर्सन ना वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके अलावा और लोगों के साथ सोच रहे हैं फ्यूचर प्लान करना। इनकी लाइफ में अगर कोई और भी है जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, उस पर्सन के साथ ये इमोशनली अटैच नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन अभी फोकस चेंज है, फोकस इनका रिश्तों से हटा हुआ है और अपनी ज़िंदगी में है। कुछ खरीदना चाहते हैं नया, शायद कोई नई कार या कोई नया घर, या घर वाले कुछ खरीदना चाहते हैं और ये अपनी लाइफ को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। तो अभी इनकी जो सोच है आपके लिए वो यही है कि वो आपको एक इमोशनल पर्सन देखते हैं, बट उनको लगता है कि अभी वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। तो ये सारी मुझे एनर्जीज ऑप्शन 2 में नज़र आई हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने चुना है। तो गाइज़, अकेले में इस वक्त अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। पहले तो कुछ नंबर्स नज़र आए हैं मुझे, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 6। ये कुछ लोगों के पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर होगा, लकी नंबर होगा या डेस्टिनी नंबर होगा, या फिर ये आपके साथ रेजोनेट होगा। कुछ लोगों के पार्टनर जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो आपके साथ अगले कुछ दिनों तक अपनी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने वाले हैं। जो भी उनके दिल में बात है, फैमिली को लेकर है, आपको लेकर है, किसी थर्ड पार्टी को लेकर है, करियर को लेकर है, फ्यूचर को लेकर है, पास्ट को लेकर है, कुछ बातें कन्फेशन के रूप में बाहर आ सकती हैं। ठीक है, इस पर्सन को आप बहुत बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो। उनको लग रहा है कि जो आप पहले थे अब आप चेंज हो गए हो। शायद उन्होंने आपको बोला भी हो कि पहले तुम और थे अब तुम बदल गए हो। दूसरे सेंस में नहीं कि आपने इनको छोड़ दिया है या आप किसी और रिश्ते में चले हो, नहीं। वो आपको ना एक डिफरेंट जोन में देख रहे हैं। या तो आप अबंडेंट हो गए हो लाइफ में या फिर अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। फोकस मनी, करियर, सेल्फ लव, ड्रीम्स, गोल्स एंड डिज़ायर्स की तरफ आपका जा रहा है। और उनको लग रहा है कि पहले तो आप इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे या इतना डीपली इन सब एरियाज़ ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करते थे। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है। और इसी वजह से वो मन में परेशान है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है ना कि हम कुछ ना करें, सामने वाला हमें मनाए, हमें अटेंशन दे, हमें बार बार प्यार दे, हमें बच्चों जैसा प्यार करे और हमारी देख रेख ऐसा इंसान करे जिसमें टोटल मदर लाइक एनर्जी हो। जैसे माँ एक बच्चे को पालती है, पोसती है, उसके भरण पोषण में किसी तरह की कमी नहीं रखती, और बचपन से लेकर बड़े होने तक हर तरह से अपने बच्चे को सिक्योरिटी देती है, उसको खुशियाँ देती है और उसके दुखों को अपने सर ले लेती है कि कोई परेशानी उस पर ना आए, मेरे ऊपर आ जाए।
तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें आपके पार्टनर जो हैं अभी वो यही सोच रहे हैं कि एक दफ़ा आपका जो इनके लिए प्यार था वो इतना था कि कुछ कर गुजर जाने का, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे, और आप गए भी नहीं। लेकिन अब कहानी पलटी है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है ट्विस्ट। इस ऑप्शन में कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, आपके रिश्ते में ना दरार आई है या दूरी आई है। कुछ लोगों का ये कनेक्शन ब्रेकअप में बदल गया है, ब्रेकअप हो गया है, और कई महीनों से हो रखा है, शायद पिछले 3 सालों में भी हुआ है। आपके लिए नंबर 3, नंबर 9 और 7 इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों के लिए जिनका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ब्रेकअप है, या कोई ऐसी बात आपको उस पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए पता चली है जिसके बाद से आपका मन खट्टा हो गया है। आपके मन में ना एक जो रिस्पेक्ट थी इस रिश्ते के लिए या अपने पार्टनर के लिए, उसमें कमी आ गई है कि आपने इनको सर आंखों पर बिठाया था और इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया। तो ये पर्सन आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। उनको अपने ऊपर शर्म आ रही है, अपने आप को वो आपसे बचाते फिर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि कुछ बताना ना पड़े, कोई जवाब ना देना पड़े, सामने वाले को फेस ना करना पड़े, तो इधर उधर दुमदुमाते भाग रहे हैं। आपके पर्सन ना काफ़ी चालाक किस्म के पर्सन है, ये दिल से कम सोचते हैं, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, और आपका इनके सामने बस नहीं चलता। क्यों? आप इनकी बातों से मैनिपुलेट आसानी से हो जाते हो। तो अपने हार्ट चक्रा को ना स्ट्रॉन्ग करो, या अपने रूट चक्रा पे काम करो और अपने सैक्रल चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो। जब ये चक्र स्ट्रॉन्ग होगे ना, तो सामने वाला आपको कभी भी पागल नहीं बनाएगा, मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। क्राउन चक्रा एक्टिव होना भी ज़रूरी है, ताकि होने वाली जो घटनाएं हैं हमें पहले से ही डाउनलोड्स मिल जाएं, हमें गाइडेड मैसेजेस मिल जाएं, हमें यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशंस दिख जाएं, या 5D में हमारे साथ ऐसा कॉस्मिक लेवल पर होता रहता है, लेकिन हम डिकोड नहीं कर पाते। वो इसी वजह से क्योंकि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। तो जो भी इंट्यूशन से रिलेटेड बातें हैं उसके लिए क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा का ओपन होना ज़रूरी है। और जो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बातें हैं, एक्शन से रिलेटेड बातें हैं, गो गेटर अप्रोच है, ब्रेव एटीट्यूड है, ब्लंट अप्रोच है, वो आपके रूट चक्रा से देखी जाती हैं। तो ये जो पर्सन है इनका आपकी तरफ या तो बहुत जल्द एक्शन आएगा, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इनकी हाई है, इंटीमेट होना चाहते हैं और आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, बाहों में भरना, आपको हग करना, किस करना, आपका हाथ पकड़कर उसे काफ़ी देर तक होल्ड करना। तो ये फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, अभी इमेजिनेशन की दुनिया में ज़्यादा हैं। तो इनका कोई कमिटमेंट या फ्यूचर को लेकर अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आने वाले वीडियोस में मैं अपडेट आपको दूंगी, क्योंकि मुझे जो दिखता है मुझे वही बताना पड़ता है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ। जो मुझे डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, जो चीज़ें मुझे राइट नाउ चैनल्ड हो रही हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ये कलेक्टिव लेवल पर लोग देखते हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स देखते हैं इसे। मैस्कुलिन एनर्जी भी, फेमिनिन एनर्जी भी, तो सभी बातें सभी से रेजोनेट नहीं करती। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर क्लैरिटी लो, रेमेडीज़ भी लो और उन्हें फॉलो करो, ताकि आपकी लाइफ के जो बंद दरवाजे हैं उन्हें खोला जाए। तो जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी। सारी डिटेल्स सर्विसेज के साथ वहाँ लगा रखी हैं कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज देती हूँ। टैरो के अलावा भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, रेकी हीलिंग सेशंस, कॉर्ड कटिंग, बहुत सारी हैं।
तो कुछ लोगों को ना ये रिलेशन हील करना पड़ेगा ताकि इस रिश्ते से कार्मिक साइकिल एंड हो। और कार्मिक साइकिल एंड होगा, कार्मिक एनर्जी ख़त्म होगी तो ये रिश्ता रिवाइव भी होगा, रिकन्सिलेशन भी होगा। और जो आपकी ज़िंदगी का थर्ड पर्सन के कारण रिलेशन में इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन ख़राब हुआ है, वो दोबारा से रिकिंडल हो जाएगा। तो ये सारी एनर्जी और सारी जो मुझे करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की पता लगी हैं वो मैंने आपको बताया। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उससे एक तो मोटिवेशन मुझे मिलती है कि मैं डेली वीडियोस लाऊं। दूसरी बात, आप लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है ताकि आपकी एनर्जी भी चैनल से कनेक्ट रहे। और मैं जितनी बार टैरो रीडिंग करूं उतनी बार आप लोगों की एनर्जीज़ को आसानी से टैरो में पिक कर सकूं। तो अब मैं बढ़ती हूं आज के लास्ट ऑप्शन, जो है ऑप्शन 4। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 4, अकेले में अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। पहला तो यहाँ पर इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। बहुत अच्छा कार्ड होता है ये, ओपनिंग कार्ड ही रीडिंग का ब्यूटीफुल आ गया है। हार्ट चक्रा ओपन होने का मतलब है इंसान अपने मन की बात को अपने करीबी के साथ शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है। आपको वो अपना करीबी मानते हैं, अपने दिल के बेहद करीब रखते हैं। और अगर पहले नहीं रखा था तो अब इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक दर्जा दिया जाए, एक वैल्यू दी जाए, एक इम्पॉर्टेंस दी जाए। इसका क्रेडिट मैं आपके पर्सन से ज़्यादा आपको दूंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी हीलिंग को कंप्लीट किया है। 65 to 75% जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में रिलेशन को लेकर उतार चढ़ाव देखे भी हैं और उन उतार चढ़ावों से गुज़रते हुए अपने आप को मजबूत भी बनाया है। लेकिन अभी भी 25 से 30% लोग अभी भी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। या तो आपकी लाइफ में इसी पर्सन ने कोई कार्मिक साइकिल चलाया हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, या आपके जीवन में चॉइसेस हो सकती हैं। जो भी रेजोनेट करे आपको वही रखना है। बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नहीं, हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं है। अगर आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने पार्टनर पर, होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी तो आप टैरो रीडिंग सुनने आए हो, नहीं तो आप अपनी लाइफ का सल्यूशन खुद से भी निकाल सकते हो। तो कुछ लोग मानते नहीं हैं, उनको अगर सच बताया जाए कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, उनको लगता है कि ऐसा क्यों करेंगे वो। तो यहाँ पर ऑप्शन 4, आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ था अगर, तो वो इनकी लाइफ से जा रही है या जा रहा है। कोई भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन। हम यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में, डजेंट मैटर। और जिनकी लाइफ से थर्ड पर्सन अभी तक गए नहीं हैं, हो सकता है 4 दिनों से लेकर अगले 4 हफ्ते या आने वाले 4 महीने, कुछ लोगों के लिए अप्रैल मंथ भी ज़रूरी होगा। थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से या तो जाएंगे या थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ कोई अहम सुराग इनके हाथ लगेगा, कोई प्रूफ मिल जाएगा, कोई क्लू इनके हाथ लगेगा, जिससे ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि इनको फाइनली आपकी तरफ आना पड़ेगा। तो अभी अकेले में ये क्या सोच रहे हैं, इनका हार्ट चक्रा खुल रहा है और इनको कुछ डाउनलोड्स रिसीव हुए होंगे या होने वाले हैं बहुत जल्द, जिसके कारण ये पर्सन एक राइट चॉइस अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो ये राइट चॉइस माइंड में नहीं, अपनी
बातों से आपको बता देंगे, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का टाइम आ गया है, दिल से दिल की बात को कहने का वक्त आ गया है। तो आप अगर इनके लिए परेशान होते हो, मन में आपको इस पर्सन के लिए बार बार दो तरफा विचार आते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए या आगे बढ़ा जाए, तो अभी आप उस विचार को होल्ड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। ये नहीं कि आप उसे अगले 4 महीने तक लटका कर रहो, नहीं हमने इतना वेट किया और वेट करेंगे। मैं कभी भी किसी भी वीडियो में आपको वेट करने को नहीं कहती, क्योंकि ज़िंदगी में यू नेवर नो आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जनरल प्रेडिक्शंस हैं, गाइडेंस हैं। एक्चुअल रियलिटी आपकी सिर्फ उस डिवाइन सोर्स को पता है, या फिर अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ का बिगर पिक्चर क्या है। रेमेडीज़ और सोल्यूशन भी दिया जाता है, जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत होती है आपको वो भी रिकमेंड किया जाता है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको कौन से हीलिंग सेशंस लेने चाहिए। हीलिंग बहुत टाइप की होती है, अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, और टाइम भी सबका हीलिंग के लिए अलग होता है। तो अभी इनके मन में आपके लिए जो चल रहा है वो यही है कि एक ब्यूटीफुल लाइफ इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। और इनके ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो निकले हैं, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, तो एयर एलिमेंट के सारे साइंस हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। अचानक कुछ लोगों को अगले 4 घंटों से लेकर 40 घंटों में या 4 दिनों में इनका कॉल मैसेज आ सकता है। काफ़ी लविंग बातें करेंगे, इमोशनल बातें करेंगे और हंसाएंगे भी, क्योंकि हंसने हंसाने की एनर्जी आ रही है, जिसमें आपको काफ़ी जोक्स क्रैक करते हुए फील होंगे कि ये तो मजाक कर रहे हैं, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। बट नहीं, उस टाइम ये मस्ती मजाक के मूड में होंगे और आपको भी लगेगा कि वाओ यार, ये पर्सन तो जितना पहले मुझसे दूर दूर भाग रहे थे उतना ही अब करीब आ रहे हैं। और इस तरह से बात करेंगे जो ह्यूमरस भी होगी, जिसमें आपको इनका विटी साइड भी पता लगेगा, एंड थोड़ी सी नोटोरियस फ्लटी बातें आपके साथ कर सकते हैं। और अगर वीडियो कॉल करेंगे तो थोड़ी सी नॉटी बातें जो कपल के बीच में होती हैं, टीस करना, लेग पुल करना, जोक्स क्रैक करना और कुछ इंटीमेसी से जुड़ी हुई बातें या फिज़िकल होने के लिए भी आपको बोल सकते हैं। तो अच्छी एनर्जी है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपसे इस पर्सन को फ्यूचर में क्या चाहिए, डेटिंग के अलावा व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो उसके ऊपर शायद ये आपसे थोड़ा टाइम मांगेंगे, बट इरादा अच्छा है। और अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से अभी गई नहीं है तो उसमें मैंने आपको टाइमलाइन दे दिया है, और जब भी मैं आपको टाइम फ्रेम या टाइम लाइन देती हूँ तो उसको ओपन माइंड के साथ सुनना होता है। ये नहीं होता कि वो 100% वैसा ही होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अभी इस पर्सन के मन में ये भी है कि आप और ये कितने ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करते थे जब भी इन्होंने आपके साथ डेट किया है, टाइम बिताया है, कैसे वो टाइम गुजर गया अब ये सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि जो खुशियाँ आपने इनको दी हैं, जो केयर आपने इनके लिए दिखाई है, जो जेन्युइन अप्रोच आपकी इनको लेकर रही है, वो दूसरे लोग इनके लिए नहीं दिखाते। तो आपको ये स्पेशल फील कर रहे हैं, आपको अलग मान रहे हैं और लोगों से, और ये चाहते हैं कि ये आपको अपने करीब लेकर आएँ। क्योंकि जब इंसान को लगता है ना कि उसको हर तरह से कोई प्यार नहीं करता, या सारे लोग उसके पास किसी मतलब के लिए ही आते हैं, आपको देख रहे हैं वो कि आपका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप सेल्फलेस लव देते रहे हो, अनकंडीशनल लव देते रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इन्हें प्यार करते हो। तो ये बातें अब इनके दिमाग में और दिल में चल रही हैं इस वक्त जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। और ये काफ़ी अंदर से इमोशनल फील करते हैं जब भी कोई गाना सुनते हैं जिसके वर्डिंग्स या जिसकी लाइंस आप दोनों के रिलेशन से काफ़ी हद तक रेजोनेट होती हैं।
जैसे कुछ गाने होते हैं, फिल्मी गाने या कोई भी गाना, जब हम उसके लिरिक्स को सुनते हैं हमें लगता है वाओ ये तो मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी पे गाना है। तो ये रिलेट कर पा रहे हैं उन चीज़ों से, तो ये उनको यूनिवर्स भी साइन दे रहे हैं कि कहीं भी जा रहे हैं तो आपका नाम साथ में चल रहा है, आपकी याद साथ में चल रही है। तो ये उनकी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन पर गया तो आप उसे भी सुनिएगा, क्योंकि वो हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या अपने गॉड का नाम डाल सकते हो, नहीं तो थैंक यू एंजल्स लिख सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।